बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल न्यू लेटेस्ट ये स्लीव और शर्ट के दामन का डिज़ाइन है। बहुत ही खूबसूरत से ये डिज़ाइन है और डिज़ाइनर आउटफिट को हम रिक्रिएट करेंगे और सिंपल कॉटन के सूट के ऊपर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, कॉटन के फैब्रिक के ऊपर। सो अब ये मैंने फैब्रिक लिया, ठीक है। ये शर्ट में से बचा हुआ फैब्रिक है। जो इसकी वीथ है वो ऑलमोस्ट 30 इंच है। 30 इंच इसकी चौड़ाई है इस फैब्रिक की। और इस फैब्रिक की बैक साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग कर ली। अगर अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो विदाउट पेपर पेस्टिंग के बगैर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं इस तरह से। जो इसकी लेंथ है इस फैब्रिक की 3.5 इंच है और जो वेट है वो है 30 इंच। अब हम इस फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से इस तरह से क्रीज बना लेंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच के मार्जिन से मार्किंग करेंगे, ठीक है। 1.5 इंच के मार्जिन से हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। जब तक मैं ये मार्किंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। सो कंप्लीट जितना भी अब फैब्रिक है इसके ऊपर 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे, स्केल लेंगे और इस तरह से फिर हम बराबर लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड से हम इसी तरह से 1.5 के मार्जिन से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो कंप्लीट लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से फिर हम इन्हें 1 बाय 1 कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इन सब को सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब इस तरह से हमने ऑलरेडी इसे फ़ोल्ड किया हुआ, लेकिन दोबारा से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे अगेन। और जो इनके कॉर्नर है, कॉर्नर वाली साइड से इस तरह से इनके एजिस को हम थोड़ी सी राउंड शेप में इस तरह से हम इन्हें कटिंग कर लेंगे, ठीक है। जितने भी अब हमने इन्हें कटिंग किया है इस तरह से, उन सबको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे राउंड शेप में। और फिर इस तरह से 3 साइड से हम स्टिच करेंगे, 3 हिस्सों से हम स्टिच करेंगे और एक साइड हम 1 साइड ओपन रखेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से हम इन सबको इसी तरह से स्टिच करेंगे जितने भी हमने कटिंग किए हैं। सो कटिंग करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर वाली साइड पे, ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इन्हें हम थोड़ा थोड़ा सा रिमूव करेंगे, बाकी जो थोड़ा सा फैब्रिक रहने देंगे, ठीक है। कंप्लीट इसी तरह से फिर हम इन्हें इन सब के किनारों वाली साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे रिमूव कर लेंगे। फिर राइट साइड पे टर्न कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से सीधी साइड पे इन्हें टर्न कर लेंगे और फिर कोई भी नोक वाली चीज़ से इनके जो किनारे हैं उन्हें हम सही कर लेंगे, ठीक है। इनके किनारों को सीधा करेंगे, प्रेस के बगैर ही बिल्कुल नीट क्लीन लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो प्रेस भी इसे कर सकते हैं। प्रेस करने के बाद इस तरह से फिर हम इन्हें शेप देंगे, ठीक है। इस तरह से इन पट्टियों को हम शेप देंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी ये पट्टी रेडी हुई है। फिर सुई लेंगे और सेम कलर का धागा डालने के बाद इसी तरह से फिर हम सुई में से इन्हें निकालते जाएंगे, ठीक है। ये हम फ्लावर की 5 पट्टियाँ रेडी करें, 5 पट्टियों का हम फ्लावर रेडी करेंगे, ठीक है। जो डिज़ाइनर आउटफिट है सेम उसी तरह से मैंने ये फ्लावर रेडी किए हैं और बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। यकीन जाने मैंने इन्हें प्रेस किया लेकिन बिल्कुल ये ख़राब नहीं हुई, ठीक है। इस तरह से फिर इन पाँचों को हम इस तरह से सुई में से निकालेंगे, ठीक है। इन्हें बहुत ही खूबसूरत सी शेप देते हुए बहुत ही आसान है और बहुत ईजी है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उन्हें हम साथ साथ रिमूव करेंगे, ठीक है। हम बराबर हमें ये पट्टियाँ चाहिए फ्लावर की। सो इस तरह से फिर हम इन्हें वन साइड से दूसरी साइड से इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से फिर हम गिरा लगा लेंगे, ठीक है। और काफ़ी मज़बूती से गिरा लगाएंगे, 2 से 3 गिरा भी हम लगा सकते हैं। सो इस तरह से गिरा लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड है, ठीक है, वो हम कटिंग करेंगे, लेकिन जो सुई वाला थ्रेड है वो रहने देंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लावर बन के रेडी हो चुका है और बैक साइड से भी देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। और इस तरह से बैक साइड से भी हम छोटे छोटे स्टिचिंग लगाते हुए इन्हें अच्छे से स्टिच कर लेंगे ताकि डिज़ाइन में इन फ्लावर में मजबूती आ जाए और आफ्टर वॉशिंग ये ख़राब ना हो। और मैंने इसे प्रेस करके भी देखा है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है ये फ्लावर। सो ये देखिए बैक साइड से बहुत ही खूबसूरत सा बन गया, फ्रंट साइड से तो ऑलमोस्ट बहुत ही खूबसूरत है। और फिर हम जो थ्रेड है उसे कटिंग कर लेंगे। अब हमने जितने भी फ्लावर रेडी करने हैं, ठीक है, वो इसी तरीके से रेडी करेंगे। देखिए मैं इन सब फ्लावर रेडी कर लिए, ठीक है। ये मैंने एक स्लीव के फ्लावर रेडी किए हैं, ठीक है। और सभी बहुत ही खूबसूरत और नीट एंड क्लीन लग। इन फ्लावर्स के लिए आपको कोई भी और फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी शर्ट का फैब्रिक है आप उसके साथ बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपका सिल्क का फैब्रिक लें,
ठीक है। जो शर्ट का फैब्रिक है उसके साथ आप बना सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मैं आपको लास्ट में प्रेस करके भी दिखाऊंगी, प्रेस के साथ भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। अब मैंने कॉटन लिया है और इस तरह से हम पोटली बटन बनाएंगे, और मैंने फैब्रिक लिया है, ठीक है। कंट्रास्ट में मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, और इस तरह से फैब्रिक के सेंटर में हम पहले जो कॉटन है उसे फिल करेंगे, और इस तरह से भी छोटे छोटे से स्टिचिंग लगाते हम पोटली बटन रेडी कर लेंगे। कंप्लीट हम इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा पोटली बटन रेडी करेंगे, और ये आप ईट पे डिज़ाइन बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल न्यू ये डिज़ाइन है। बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उन्हें हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से सारे पोटली बटन हमने रेडी कर लिए हैं, ठीक है। 3 पोटली बटन लेंगे, और सेम कलर का धागा मैंने सुई में भर लिया है, ठीक है, सुई में डाल लिया है। अब फ्लावर लेंगे, ठीक है, देखें फ्लावर लेंगे, फ्लावर के बिल्कुल सेंटर से इस तरह से सुई को निकालेंगे, ठीक है। इस साइड से सुई निकालेंगे, पोटली बटन लेंगे, और जो बैक नीचे वाला हिस्सा है पोटली बटन का उसे हम इस तरह से बिल्कुल फ्लावर के सेंटर में रखेंगे, और फिर हम छोटे छोटे से स्टिचिंग लगाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे, ठीक है। आराम आराम से स्टिच करेंगे, जो फ्लावर की शेप है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से मैंने एक पोटली बटन स्टिच कर लिया है, दूसरे को भी बिल्कुल बराबर इस तरह से हम साथ रखते हुए स्टिच कर लेंगे, और ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे स्टिचिंग लगाते से भी स्टिच कर लेंगे, और बिल्कुल सेंटर में करेंगे, ठीक है। और फिर हम थर्ड वाला पोटली बटन लेंगे, एक फ्लावर में हम 3 जो पोटली बटन है, ठीक है, उन्हें हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे तीनों को, ठीक है। अब सभी फ्लावर के सेंटर में इसी तरह से हम 3 जो पोटली बटन हमने रेडी किए कॉटन के साथ, उन्हें हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद बैक साइड से भी इसी तरह से हम गिरा लगा लेंगे, ताकि ये ख़राब ना हो। इन सब के सेंटर में इसी तरह से हम इन्हें फिल कर लेंगे। अगर आप सुई से नहीं करना चाहते तो इस तरह से यूएचयू के साथ भी आप इन्हें पेस्ट कर सकती हैं। अगर आपको जल्दी हो डिज़ाइन, मसलन आपके पास टाइम शॉर्ट है, आप जल्दी जल्दी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, इस तरह से भी हम यूएचयू के साथ इन पोटली बटन को पेस्ट कर सकते हैं इन सब के सेंटर में। लेकिन मैंने जो पोटली बटन है वो सारे सुई के साथ स्टिच किए हैं, ताकि ये पोटली बटन है वो निकले ना, ठीक है। अब हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, और जो बैक साइड है फ्लावर की इसे भी खूबसूरत सा बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह से यूएचयू लगाएंगे, फैब्रिक जो एक्स्ट्रा लेंगे इसकी बैक साइड पे पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से जो मेरे फ्लावर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 2 फ्लावर को इस तरह से अटैच करेंगे, ज्वाइंट करेंगे इन्हें, और छोटे छोटे से स्टिचिंग लगाते हुए हम इन्हें स्टिच करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से स्टिचिंग लगाने, वो नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब हम इन सब फ्लावर को 2-2 करते हुए, इनका पेयर बनाते हुए इन्हें हम सुई की मदद से अच्छे से स्टिच कर लेंगे इन सब को। और एक स्लीव में मैंने 10 फ्लावर लगाए हैं, ठीक है। इस तरह से 2-2 फ्लावर ज्वाइन करते हुए मैंने एक स्लीव में 10 फ्लावर लगाए हैं। अब ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है, और जो बॉटम वाली साइड से इसकी जो वीथ है वो ऑलमोस्ट 8.5 इंच है, 8.5 इंच इसकी चौड़ाई है, ठीक है, बॉटम वाली साइड पर। अब हम इस तरह से खोलेंगे, और इस फैब्रिक की, स्लीव के फैब्रिक की जो किनारे वाली साइड है, ठीक है, ये जो हिस्सा है इस साइड पे मैंने ये बुकरम पेस्ट कर लिया है, ठीक है, बुकरम पेस्ट यानी कि कैनवस पेपर पेस्ट कर लिया मैंने। और इस तरह से जो इसकी वीट है वो ऑलमोस्ट 1 इंच है, ठीक है, 1 इंच वीट है। बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए हम ये से कैनवस पेपर को पेस्ट कर लेंगे, और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और इस साइड से हम बिल्कुल किनारे के साथ साथ बैक साइड से स्टिच कर लेंगे। अब हमने ये स्टिच कर लिया है, और ये स्लीव के बॉटम वाली साइड है, और ये ठीक है सीधी साइड का फैब्रिक है। अब हम फ्लावर जो हमने ज्वाइंट किए थे, ठीक है, इन फ्लावर को इस तरह से हम रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा रखेंगे इन्हें, और फिर हम इस तरह से सुई की मदद से, ठीक है, सुई की मदद से अगेन हम छोटे छोटे स्टिचिंग लगाते हुए, छोटे छोटे से हम टांके लगाते हुए इन्हें हम स्टिच कर लेंगे, और थोड़ा सा हम इस तरह से तिरछा इन्हें स्टिच करेंगे, तिरछी शेप देते हुए इन फ्लावर्स को, ठीक है। इस साइड से मैंने स्टिच कर लिया। बाकी जो फ्लावर है उन्हें भी हम इस तरह से तिरछा रखेंगे, 1 बाय 1 इस तरह से रखेंगे, ठीक है। जो नीचे वाला हिस्सा है फ्लावर का उन्हें हम ओवरलैप रखेंगे इस तरह से, और इस साइड से हम इस तरह से तिरछा रखेंगे,
और इसी तरह से हम इन तमाम फ्लावर को इस तरह से तिरछा रखते हुए इन्हें हम सुई की मदद से छोटे-छोटे से स्टिचिंग लगाते हुए इन्हें अब हम मैंने स्टिच ये कर फैब्रिक लेंगे। लिया, ठीक है, ये भी स्लीव का बचा हुआ बाकी फैब्रिक है। इस फैब्रिक की जो लेंथ है 5 इंच है, जो वेट है वो जितनी जितनी स्लीव के बॉटम वाली साइड पे फैब्रिक की वेट है उतनी इस फैब्रिक की भी वेट है। और 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने बुकरम लिया, कैनवस पेपर लिया, इसे मैंने प्रेस की मदद से पेस्ट कर लिया और बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक मैंने छोड़ दिया। इसे भी हम डबल फोल्ड करेंगे, जैसे हम स्लीव के बॉटम वाली साइड पे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच किया है, अगेन इसे भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये होगा कि जो ये फैब्रिक के किनारे वाली साइड है इनमें मजबूती आ जाएगी। सो ये मेरे पास अब लेस है, ये बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी वाली लेस है मेरे पास। अगर आपके पास इस तरह की लेस ना हो तो आप पैच भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ये लेस ली है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से रखेंगे और जो जिस साइड से हमने इसे स्टिच किया है किनारे वाली साइड से, ठीक है, इसी साइड पे इस तरह से हम इसे रखेंगे और इसे भी हम किनारे वाली साइड से, दोनों साइड से हम इसे भी स्टिच कर लेंगे, ठीक है। पहले वन साइड से स्टिच करेंगे, फिर दूसरे किनारे को भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये स्टिच हो चुकी है लेस। अब जो बाकी फैब्रिक था दूसरी साइड पे, इस साइड पे भी हमने बुकरम को पेस्ट करके सेंटर का हम 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए दूसरा जो किनारा है फैब्रिक का एज है, ठीक है, इस साइड पे भी बैक साइड पे मैंने बुकरम कर दिया, ठीक है, कैनवस पेपर को पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इसे हम इस तरह रखेंगे सीधी साइड पर इस फैब्रिक को। और एक और फैब्रिक लेंगे, 2.5 वीथ है और लेंथ भी इसकी सेम है और इस तरह से हम इसके ऊपर, इस फ्लावर के ऊपर भी एक छोटी सी पट्टी रेडी करेंगे, एक पीटल रेडी करेंगे और इसकी बैक साइड को इस तरह से रखेंगे और फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ये हम वहाँ तक स्टिच करेंगे जो जहाँ तक कैनवस पेपर ख़त्म हो रहा है, जो हमने बाहर वाली साइड पे फैब्रिक छोड़ा है उस साइड पे हम इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे और बैक साइड से स्टिच करेंगे। इसी तरह से अब हम इन्हें शेप देते जाएंगे। मैंने टकोन में फैब्रिक लिया है और देखिए बहुत ही खूबसूरत सी इस तरह से पट्टी रेडी होगी। इसे हम इस तरह से रखते हुए इसे भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब सारे जो हमने ये रेडी करनी है पट्टियाँ वो इसी तरह से हम स्टिच करते हुए रेडी करेंगे। सो इस तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो बाहर वाली साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ठीक है, इसे हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए। सो अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इसे फोल्ड करेंगे किनारे वाली साइड से और फिर हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। स्टिच इसलिए करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो हमने अभी छोटी सी पट्टियाँ स्टिच की हैं, इनके किनारे को हम इनके किनारों को सेव कर सके और स्लीव की जो बैक साइड है, इनर साइड है, उस साइड पे भी खूबसूरत सी शेप आ जाए। सो इस तरह से किनारे वाली साइड से हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट इसी तरह से इन सब को स्टिच कर लेंगे इस फैब्रिक के साथ। स्टिच करने के बाद जो फैब्रिक है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इस फैब्रिक को इस तरह से स्लीव की बैक साइड पे टर्न कर लेंगे और फिर एक दफ़ा से अब इसे हम प्रेस भी कर लेंगे। अब ये जो फैब्रिक था बैक साइड वाला, इसके किनारे को फोल्ड करेंगे। इसे भी हम इसी तरह से जैसे हमने पहले किनारे को फोल्ड करते हुए स्टिच किया, सेम एज इट इसी तरह से हम इसे भी किनारे वाली साइड से इसे भी स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब ये मैंने फैब्रिक लिया है, ठीक है। इस फैब्रिक की इस तरह से जो लेंथ है 2 इंच है, जो वेट है वो मैंने 40 इंच ली है, ठीक है। जो चौड़ाई है वो इसकी 40 इंच है और उसकी बैक साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग कर ली है, ठीक है। और एक और कंट्रास्ट में मैंने फैब्रिक लिया है। दोनों की जो लेंथ है वो 2 इंच है, वेट में ये बिल्कुल बराबर है। इन्हें हम बिल्कुल बराबर रखेंगे, ओवरलैप रखेंगे। सेंटर जो है वो उनकी सीधी साइड है, ऊपर वाली साइड, और जो नीचे वाली साइड है इस फैब्रिक की वो बैक साइड है। सो इस तरह से फिर हम इन्हें किनारे वाली साइड से इस तरह से स्टिच करेंगे। पहले वन साइड से स्टिच करेंगे, ठीक है, इस तरह से, और फिर जो दूसरा किनारा इस फैब्रिक का, इस दूसरे किनारे को भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इस साइड से भी इसी तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद, ठीक है, इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिए। स्टिच करने के बाद अब हम इसे सीधी साइड पर टर्न कर लेंगे। स्टिच होने के बाद जो इसकी वीथ है वो ऑलमोस्ट 1 इंच रह जाएगी। सो फिर इस तरह से हम सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे इसे, ठीक है। इसे हम सीधी साइड पे टर्न करने के साथ बाहर पानी से स्प्रे करेंगे और फिर हम इसे अच्छे से आयरन कर लेंगे।
ठीक है, कोई भी नोक वाली चीज़ के साथ आप सीधी साइड पे से टर्न कर सकते हैं। इस तरह से इसकी जो भी टेस्ट स्टिच होने के बाद 1 इंच रह जाएगी। सो इस तरह से मैंने इसे प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद इस तरह से हम इसके ऊपर एक प्लेट्स वाली फ्रिल रेडी करेंगे। ठीक है, वन साइड सीधी साइड से भी हाफ इंच टर्न करेंगे, मोड़ लेंगे, फोल्ड करेंगे। दूसरी साइड से भी हाफ इंच हम इस तरह से हाफ इंच के मार्जिन से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए दोनों साइड से इस तरह से बराबर स्टिच करेंगे। कंप्लीट इस तरह से इस सारी फ्रिल को हम रेडी करेंगे। जितनी भी हमने फ्रिल बनानी है स्लीव और स्लीव के लिए उन्हें हम इस तरह से रेडी करेंगे। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है। अब जो हमने फ्रिल रेडी की थी, ठीक है, इसे हम इस तरह से रखेंगे। जो हमने इनके सेंटर का फैब्रिक छोड़ा था उसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखेंगे और फ्रिल की जो सिलाई है, सेंटर की जो स्टिचिंग है, उसी के ऊपर हम कंप्लीट इस तरह से इस सारे फैब्रिक के ऊपर इस फ्रिल को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से जो स्लीव का बाकी हिस्सा है वो हमने रेडी कर लिया है। ठीक है, अब ये स्लीव के ऊपर वाली साइड का फैब्रिक है और इस तरह से वन साइड से तो हमने इन फ्लावर को किनारों को स्टिच कर लिया है फैब्रिक की वन साइड से, और इस साइड से भी हम इस तरह से रखेंगे और इस साइड से भी सुई की मदद से छोटे छोटे से स्टिचिंग लगाते हम स्टिच कर लेंगे। और जो फ्लावर के सेंटर की जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट 2.5 इंच 2.5 इंच स्पेस रखी है इन फ्लावर के सेंटर की। ठीक है, उनके नीचे मैंने फैब्रिक नहीं लगाया। सो इस तरह से फिर हम इन्हें भी इन फ्लावर को भी इस तरह से रखते हुए इन्हें भी हम सुई की मदद से स्टिच कर लेंगे। इन सब को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब हमने फ्लावर को स्टिच कर लिया है, छोटे छोटे से टांके लगाते हैं। अब जो फ्रिल है इसे भी हम स्टिच करेंगे। सेंटर से इस तरह से इनके जो एजेस हैं इन्हें बराबर फोल्ड करेंगे, इनके किनारों को इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम जो फ्रिल है सारी फ्रिल को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। जितनी भी ये हमने फ्रिल रेडी की स्लीव की बॉटम वाली साइड पे, देखिए बहुत ही खूबसूरत से स्लीव का जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो चुके हैं। आप ये डिज़ाइन ईद पर भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट डिज़ाइन लगेगा। सो ये मेरे दोनों स्लीव के जो बाजू में रेडी हो चुके हैं। अब शर्ट का दामन रेडी करेंगे। शर्ट का दामन रेडी करने के लिए मैंने फैब्रिक लिया, शर्ट का ही बचा फैब्रिक है। इसकी जो लेंथ है 6 इंच है, वेट में ये मैंने काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक लिया, ऑलमोस्ट 10 इंच है। और इस फैब्रिक की बैक साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग कर ली है। ठीक है, प्रेस की मदद से अच्छे से मैंने पेस्ट कर लिया। इस तरह से फिर इस फैब्रिक की बैक साइड पे हम तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। जितना भी फैब्रिक है सब के ऊपर हम इस तरह से तिरछी लाइनें मैं ड्रॉ कर लूँगी इन सब के ऊपर। सो इस तरह से मैंने तिरछी लाइनें ड्रॉ कर ली है। ड्रॉ करने के बाद इस तरह से फिर हम इन्हें बिल्कुल किनारे के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद इसकी जो देख लें विड्थ है वो 1 इंच है और जो लेंथ है इस तरह से वो ऑलमोस्ट 7 इंच है, 6.5 इंच है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस स्ट्रिप को और फिर डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इन्हें किनारे वाली साइड से स्टिच करेंगे। 1 फुट के मार्जिन से हम इन्हें स्टिच करेंगे। सो इस तरह से हम इसे फिर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट जो हमने ये स्ट्रिप्स रेडी की इन्हें हम इसी तरह से स्टिच करेंगे सीधी साइड पर। फिर हम इन्हें इस तरह से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद फिर हम इसे पानी लगाएंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, इसे मैंने पानी का स्प्रे कर लिया है और वाटर स्प्रे करने के बाद इस तरह से हम राउंड में इसे कर्व देंगे और फिर इसी तरह से हम इसे प्रेस कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने इन रिंग को रेडी कर लिया है। ठीक है, इन्हें मैंने पानी से स्प्रे करने के बाद प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब ये स्लीव के दामन ये शर्ट के दामन वाली साइड है और शर्ट के दामन की बैक साइड पे इस तरह से मैंने अगेन पेपर पेस्टिंग कर लिया है, बुकरम लगा लिया है और नीचे वाली साइड पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दिया है। अब इसे सीधी साइड पे इस तरह से रखेंगे और सीधी साइड पे रखने के बाद अब ये मैंने अगेन छोटी पट्टियाँ रेडी करूँगी। फैब्रिक लिए, ठीक है, इस फैब्रिक की जो इस तरह से लेंथ है वो 3 इंच है और जो वेट है वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा है। इसे भी हम इस तरह से जैसे हम पहले हमने पट्टियाँ रेडी की, इसे भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे और इसी तरह से हम इन्हें भी स्टिच करेंगे। और स्टिच करने के बाद उसी तरह से हम सीधी साइड पे टर्न करते हुए हम इसे भी, ठीक है, प्रेस कर लेंगे और प्रेस के बाद हम सुई की मदद से इसी तरह से हम शेप देंगे इसे। जिस तरह से हमने पहले पट्टी को शेप दी है ना, उसी तरह से हम इसे भी शेप देंगे। शेप देने के बाद इस तरह से सुई की मदद से इन्हें भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब शर्ट की दामन वाली साइड है और ये सीधी साइड का फैब्रिक है। रिंग लेंगे और बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे शर्ट की चौक को स्टिच करने के लिए।
ठीक है, 1 इंच के मार्जिन से फैब्रिक छोड़ देंगे और इस तरह से रिंग को बिल्कुल बराबर साथ-साथ रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ये 100 मैंने इन्हें स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब जो हमने पट्टियाँ फैब्रिक की रेडी की, इनकी बैक साइड हम इस तरह से रखेंगे। ठीक है, एक जो हमने पट्टी है वो बाहर वाली साइड पे रखेंगे, इस तरह से स्टिच करेंगे, एक सेंटर में रखेंगे। इस तरह से साथ-साथ हम इन्हें शेप भी देते जाएँगे, साथ-साथ हम इन्हें स्टिच भी करते जाएँगे। ठीक है, पहले अब मैंने बाहर वाली साइड पे रखी, सेंटर में रखी है। अब इसे भी हम इस तरह से बाहर वाली साइड पे रखेंगे और बैक साइड पे इस तरह से इनकी बैक साइड पे रखते हुए इनके रिंग के सेंटर में इस तरह से हम 3-3 पट्टियों को स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया, इन पट्टियों को 3-3 जो पट्टियाँ मैंने रेडी कर लिया, स्टिच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और ये मेरे पास शर्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक है बचा हुआ। इस फैब्रिक को मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसे भी हम, ठीक है, स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल किनारे के साथ साथ इस फैब्रिक को भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे कंप्लीट। इस तरह से फिर मैंने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब जो रिंग है इसे बाहर वाली साइड पे इस तरह से निकालेंगे और जो पट्टियाँ वो ऑलरेडी वो भी ऑटोमेटिकली बाहर वाली साइड पे आ जाएंगी। देखिए इस तरह से इन्हें बिल्कुल रिंग के सेंटर में हम इन पट्टियों को स्टिच करेंगे इस तरह से। सो इस तरह से हम बाहर वाली साइड पे इस तरह से रखेंगे और जो अब बैक साइड वाला फैब्रिक है ना, इस ये वाला फैब्रिक, इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसे भी हम बिल्कुल किनारे की आउटलाइन जो है इसे हम स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये सीधी साइड है। अब हम दोबारा से एम्ब्रॉयडरी वाला पैच लेंगे, इसे हम इनके सेंटर में इस तरह से पहले हम स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से इस साइड पे हम इसे सोरी मशीन की मदद से इसे भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे जिस तरह से हमने स्लीव के ऊपर इसे स्टिच किया था। तो दोनों साइड से हम इसी तरह से भी इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हमने जो दोबारा से फ्रिल रेडी की है स्लीव शर्ट के दामन के लिए, ठीक है, इसे भी हम इस तरह से रखें। जो एम्ब्रॉयडरी वाला पैच है इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और इसे भी हम इसी तरह से सेंटर से स्टिच कर लेंगे। जिस तरह से हमने स्लीव के ऊपर स्टिच किया, अगेन हम इसी तरह से इसे भी स्टिच कर लेंगे शर्ट के दामन वाली साइड पर। सो इस तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब हम सुई लेंगे और इन्हें भी इस तरह से जॉइन करते जाएंगे। इनके किनारों को इस तरह से आपस में हम जॉइन करते जाएंगे, छोटे-छोटे स्टिचिंग लगाते हुए इन्हें भी हम। अब जो हमारा दामन का वो भी रेडी हो चुका है और ये स्लीव को भी हमने सेंटर से स्टिच कर लिया। ठीक है, सिंपल स्टिच किया जैसे हम सिंपल सादे बाजू स्टिच करते हैं, सेंटर से फिटिंग करते हैं बाजू की, सेम उसी तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया है। ठीक है, दोनों बाजू को इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, ये बनकर रेडी हो गए। अब जो शर्ट का दामन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत सा लग रहा है और आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इस शर्ट का दामन जो है वो भी रेडी हो चुका है और ये शर्ट की फ्रंट साइड पे भी मैंने रेडी किया है और शर्ट की जो बैक साइड का दामन है, ठीक है, इसे मैंने इस तरह से रेडी किया है। ठीक है, फ्रिल वगैरह नहीं लगाई, ना लेस लगाई, इसे मैंने सिंपल रखा है। बस रिंग बनाए, इनके सेंटर में पट्टियों को मैंने 3-3 पट्टियों को स्टिच कर लिया और ये शर्ट के दामन की बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। देखिए बहुत ही खूबसूरत कॉटन की फैब्रिक को अभी हम बहुत सी खूबसूरत सा डिज़ाइन दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है और जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ और ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा।